बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के खुसूसी बुलेटिन के साथ मैं हूं अब्दुल हादी। खबर का आगाज़ करें। आपको बताएं कि कश्मीर के नवाई इलाके में दरीना रंजिश पर दो ग्रोहों में तसादम हुआ। फायरिंग से भुट्टो बरादरी के दो नौजवान दम तोड़ गए और मुतादिद जख्मी हो गए। कश्मीर के नवाई इलाके में दरीना रंजिश पर दो ग्रोहों में झगड़े के दौरान भुट्टो बरादरी के दो नौजवान जामक और मुतादिद जख्मी होने की इतला है, जबकि फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। दूसरी जानिब जवाबी फायरिंग से बंगवार बरादरी के भी दो नौजवान जाम बहक हो गए। बलड़ी शाह करीम में मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार दो लड़के जख्मी हो गए। बलड़ी शाह करीम के करीब स्टॉप पर मोटरसाइकिल सवार लड़का ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया, जिसके नतीजे में 16 साला अब्दुल हफीज और 13 साला लड़का रिजवान जख्मी हो गए, जबकि एक जख्मी लड़के की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जड़ावाला के इलाके चक नंबर 655 गाफ बे की रहायशी कमसन बच्ची खेलते हुए राजबा में गिर कर जाम बहक हो गई। जड़ावाला में 5 साला फातिमा अपने वालिद के हमरा मवेशी को पानी पिलाने राजबा हाई लेवल पर आई हुई थी। कमसन बच्ची की लाश को गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल बजियाना के करीब से मिली। कार्रवाई के बाद वरुसा के हवाले कर दी गई। खबर दें आपको मैदान से, जहां पर मैदान के इलाके कलपानी मयार में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। बच्चे की लाश को तलाश कर लिया गया। रेस्क्यू 1122 गोताखोर टीम ने बच्चे की लाश के लिए ऑपरेशन किया, जबकि ऑपरेशन में 1122 के गोताखोरों ने हिस्सा लिया। टीम ने रात तारीकी में तलाश शुरू की, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 1122 गोताखोर टीम ने दोबारा पहुंचकर तलाश शुरू की, जबकि काफ़ी जदोजहद के बाद डूबने वाले नौजवान की लाश को तलाश किया गया। ओकाड़ा में एसएचओ की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई, शराब फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा पुलिस ने शराब फरोश से 50 लीटर शराब, 100 लीटर लहन और चालू भट्टी बरामद की, जबकि मुलजिम गिरदोनवा में मनशियात शराब फरोशी का मकरू धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना जतोई पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 110 अदद बोतलें शराब वलैती शराब बरामद की गई, जबकि मुलजिम गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद खान की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना जतोई का अपनी टीम के हमरा शराब फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए मुलजिम इमदाद हुसैन से भारी मिकदार में वलायती शराब बरामद की गई। बरामद होने वाली बल्दियाती शराब में मुख्तलिफ ब्रांड्स की 110 अदद बोतलें बरामद की गई, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और उधर सरगोदा के डेयरी फार्म पर कसाब की अनोखी वारदात। कसाब ने बारी बारी बछड़ों को जहरीले टीके लगाकर ज़िबा कर दिया। एक माह में 12 बछड़ों को जहरीले टीके लगाकर कसाब मरने से पहले छुरी फेर कर ज़िबा करता और दुकान में रख कर बेच देता। थाना भगटावाला में मेहरान अली की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई। ओकाड़ा में ज़ैद उल मियाद मशरूबात और ममनुआ अशिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अता आरिफ की सरबराही में मुतादिद पान शॉप्स और होल सेल पॉइंट्स की इंस्पेक्शन की गई। मुसाफिरों को मयारी खुराक की फराहमी बारे ओकाड़ा में बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर खुसूसी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। कार्रवाइयाँ जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, चुंगी नंबर 7 और सब्जी मंडी में की गई। भारी मिकदार में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉक बरामद होने पर बाबा फरीद शुगर मिल के करीब होल सेल पॉइंट को 35,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। और नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 30 से 70 रुपये तक कमी कर दी गई, जिससे मुसाफिर हजरात खुश दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नबील नेमत से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सियालकोट लारी अड्डा पर मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि सियालकोट से जो शहरी हैं वो अपने प्यारों को ईद की खुशी में मिलने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लारी अड्डा वालों ने किराए में कमी की है। मेरे साथ इस वक्त पैसेंजर भी मौजूद है और मेरे साथ इस वक्त टिकट होल्डर भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अपना सियालकोट तो फैसलाबाद जा रहे हैं जी। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਾ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, 1100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਆ ਜੀ।
ਅੱਜ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੰਗ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰੀ भी ठीक है, अपना बसा बुसा भी ठीक ने जी की। अजी मेरे साथ इस वक्त टिकट होल्डर भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इन्होंने किराए में कमी की है ईद की वजह से, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद के हवाले से ओनर की तरफ से ऑर्डर आए हैं कि फ़ी पैसेंजर खुश होकर जाए उसे डिस्काउंट दिया जाए। इन भाईजान को हमने 100 रुपये डिस्काउंट फ़ी टिकट के पीछे दिया है और ओनर का भी ऑर्डर है सख्ती से भी कोई पैसेंजर नाराज़ होकर ना जाए। ओनर ने बोला है कि फ़्री टिकट के पीछे जितना डिस्काउंट आप दे सकते हैं उतना डिस्काउंट आप दें। अजी जैसा कि पैसेंजर का भी कहना है और टिकट होल्डर का भी कहना है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा है, उनके हकामात पर जो है हमने फ़ी टिकट में 50 रुपये जो है कमी की है। कैमरामैन नदीम के साथ नबील नेमत, TV टुडे, सियालकोट। सीटीओ मुल्तान सरदार मोहरम खान ने ईद के दिनों में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खावर गिल से। जी बिल्कुल, ईद की आमद है। मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में ईद के हवाले से लोग जो है शॉपिंग करने के लिए घरों से निकले हुए हैं। अगर बात करें मुल्तान की जितनी भी बड़ी मार्केट है वहाँ पर काफ़ी जो है वो रश दिखाई दे रहा है। रात के टाइम बात करें, लोग जो है रोज़ा रखने का खोलने के बाद जो है वो मार्केट का रुख करते हैं और अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर आते हैं। जो ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने के लिए सीटीओ मुल्तान और उसके तमाम जितने भी जवान हैं वो अपनी जो है वो ड्यूटी को किस तरीके से बेहतर बना रहे हैं और शहरियों के लिए किस तरीके से ट्रैफिक के बहाव को जो है बेहतर से बेहतर बनाया। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। है ये एक इंडेक्स होता है कि हमारी सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, कितने अच्छे तरीके से फल फूल रही है। तो रश डेफिनेटली ईद जैसे त्यौहार पे बढ़ना एक नेचुरल सी बात है और मुल्तान में भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा रश अभी बढ़ा है। यानी ट्रैफिक का आप ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो 150% अनअटेंडेड कोई छोड़ जाता है या इलीगली पार्क कर देता है। अगर कोई कम्यूटर किसी जगह पे कोई ऑटो, कोई रेडी रोड के आगे आ जाती है जो ट्रैफिक फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको रेजिस्ट करती है, वहाँ प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज़ अगर कोई गाड़ी रुके नहीं, स्मूथ फ्लो रहे तो ट्रैफिक का कोई इशू नहीं होता है। तो बहरहाल इसके लिए ईद के लिए हमने जो ट्रैफिक प्लान डिवाइस कर लिया है। जी बिल्कुल, जैसे सीटीओ साहब से बात की जा रही है, इनका कहना है कि ईद के दिनों पे जो है वो ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए तमाम जो सीटीओ की जानब से है वो ट्रैफिक पुलिस की जानब से प्लान जो है तश्कील दे दिया गया है। और साथ साथ इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मैसेज उन नौजवानों को दिया जो ईद पर अक्सर ही हुल्लड़बाजी करते हैं, बाइक चलाते हैं। उनके पेरेंट्स को भी बड़ा खूबसूरत मैसेज किया कि अपने बच्चों पर जो है वो नज़र रखें ताकि वो किसी भी इस गैर एक्टिविटीज़ में जो है वो दिखाई ना दें, ताकि इससे बचें। ईद की खुशियाँ हैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करें और पुरअमन तरीके से अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। जी और नाज़रीन, ईद उल फितर के मौके पर मुल्क के दीगर शहरों से परदेशियों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ तो ट्रांसपोर्ट माफिया हवा में लगाम, जबकि लाहौर से खानेवाल और इस्लामाबाद, पेशावर से खानेवाल आने वाली बसों में मुसाफिरों से जायद किराए की वसूली मुसाफिरों को वापस करवाई। जबकि मोटरवे M4 पर मोटरवे पुलिस इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन ने अपनी टीम के हमरा बसों को भारी जुर्माने भी ऐड किए। खानेवाल से देखते हैं चौधरी गुलाम मुइनुद्दीन खम्बो की ये रिपोर्ट। सेक्टर कमांडर M4 अब्दुल हमीद नियाजी के हुक्म पर बीट कमांडर बीट नंबर 21 सैयद नसीम अब्बास ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग करने पर भारी जुर्माने आयद किए और ओवर चार्जिंग की मद में वसूल किए जाने वाली भारी रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुसाफिरों को वापस करवाई। ईद उल फितर के पूर्व मुसर्रत मौके पर मुसाफिरों की ओवरलोडिंग और किरायों में मसनूई इजाफा करके ओवर चार्जिंग करने को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात पहुंचाई जाएंगी और ट्रांसपोर्टरों को मुसाफिरों की तजलील करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। सेक्टर कमांडर अब्दुल हमीद खान नियाजी ने कहा कि अफसरान ड्यूटी को इबादत समझ कर करें। सेक्टर कमांडर अब्दुल हमीद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी बिल्कुल, पाकिस्तान मोटरवे पुलिस अपने IG मोटरवे पुलिस की काइंड डायरेक्शन के मुताबिक ये बसेस के साथ भी बहुत ज़्यादा लजान में है। हम तमाम अड्डा जात पर जाके मुख्तलिफ ब्रीफिंग सेशंस किए हैं, इनके मालकान के साथ, इनके अमला के साथ, उनको ब्रीफ किया है कि किसी किस्म की ओवर चार्जिंग, किसी किस्म की ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी ओवरलोडिंग करता है, हम उन खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। इस कैंपेन का मकसद PSV में ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग को कंट्रोल करना है। इस सिलसिला में तमाम मूवी पॉइंट्स पर, टॉल प्लाजा पर और कैरेज वे पर जो बसें जा रही हैं, इनको रोक कर भी हमारे अफसरान
बस के अंदर जाकर पैसेंजर से इंटरव्यू करते हैं और वहाँ पर अगर कोई ओवर लोडिंग ऑफ पैसेंजर्स नोट होती है तो उस पर भी भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। और अगर पैसेंजर बताते हैं कि ईद के मौका पर उनसे किराया ज़्यादा वसूल किया गया है तो मौका पर ही उनको उसकी रेमेडी की जाती है और उनको वो किराया जो एक्स्ट्रा बस वालों ने लिया होता है वापस करवा के बस पे हैवी जुर्माने किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन और लेडी कांस्टेबल इशरत हनीफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से हजारों रुपए ओवर चार्जिंग की सूरत में ली गई रकम किरायों की मद में वसूलियां मुसाफिरों को वापस करवाई गई। मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस की काबिश को भी सराहा और रकम मुसाफिरों में वापस करने पर कैश अवार्ड और तारीफी सनाद भी मोटर अफसरान में तकसीम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर का बस स्टैंड कोट राधा कृष्ण का अचानक किराया वसूल करने वाले खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया गया। कोट राधा कृष्ण असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल रियाज चीना ने बस स्टैंड कोट राधा कृष्ण का अचानक दौरा किया। वैन को मुसाफिरों से ज़ायद किराया लेने पर FIR और ड्राइवर कंडक्टर्स को पुलिस स्टेशन गिरफ्तार करवाने के अहकाम जारी किए गए। कमिश्नर DG खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ जिसमें ईद प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। आपको बताएं कि कमिश्नर DG खान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ जिसमें सुतरा पंजाब तरक्याती मनसूबों और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि DG खान डिवीजन में डाइवो कंपनी का पहला ईद ऑपरेशन है। ईद अयाम के दौरान सफाई शिकायत के बरवक्त अजाला यकीनी बनाकर अवामी एतमाद हासिल किया जा सकता है। साहिवाल में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल फितर के मौके पर डिवीजन भर में मिसाली सफाई के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। हर तहसील में कंट्रैक्टर्स ने सैनिटरी वर्कर्स को वर्दिया और जरूरी सामान भी फराहम कर दिया। इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास कायम किया गया जिसकी सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने जोर दिया कि ईद उल फितर के मौके पर तमाम सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कंपनी का सफाई के हवाले से ये पहला बड़ा इम्तहान है जिस पर पूरा उतरना कंपनी के कंट्रैक्टर्स की अखलाकी जिम्मेदारी है। म्यूनसिपल कमेटी ओकाड़ा के रिटायर्ड मुलाजमीन का ईद पर भी पेंशन न मिलने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में माजूर मुलाजमीन, खवातीन और दीगर मुलाजमीन शामिल थे। रिटायर्ड मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन क़यादत अल खिदमत वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन रफीक चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हफीज़ ने की, जबकि मुजाहिरीन ने ईद के बाद बड़े एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। यौम अल कुद्स के हवाले से फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए देपालपुर में भी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन और शोबा उलमा कौंसिल की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं और सेमिनार का इनेकाद किया गया। देपालपुर में यौम अल कुद्स के मौके पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ISO की जानिब से रैलियाँ निकाली गई जो मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई मदीना चौक में पहुँच कर एहतमाम पजीर हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। कोट अद्दू में मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जबकि रैली तहरीक बेदार उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेर तमाम निकाली गई जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में ख़वातीन भी शरीक हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे अज़हर अमीन से। शुरू हो चुकी है। दुनिया भर की तरह कोट अद्दू में भी जो है आज यौम अल कुद्स के हवाले से एक इस्तेजाजी रैली निकाली गई है। मैं इस रैली में मौजूद हूँ, मैं शुरका से बात करूँगा। बेटा क्या कहेंगे आप इस हवाले से? एक दूसरे के भाई हो। आज हम यहाँ पर यौम अल कुद्स के हवाले से यहाँ जमा हुए हैं उन भाइयों के लिए, उन मज़लूम भाइयों के लिए जो इस वक्त जुल्म का शिकार है, न सिर्फ फ़लस्तीन में, गज़ा में, बल्कि यमन में, शाम में, लबनान में, जहाँ कहीं भी मज़लूम है। हम मज़लूमों की हिमायत के लिए यहाँ निकले हैं क्योंकि हमारा दीन ये कहता है, हमारा ईमान ये कहता है। इस वक्त जो आलमी हालात बन चुके हैं गज़ा के हवाले से, आपने देखा कुछ दिनों पहले, कुछ माह पहले जंगबंदी हुई। जंगबंदी के साथ दोबारा ही अमेरिकी हुकूमत तब्दील होती है, जंगबंदी होती है और बाद में अचानक जंगबंदी ख़त्म हो जाती है और जंग
शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी पूरी दुनिया के सामने भी, मीडिया के सामने भी, कि इस वक्त जो आलमी हालात बन चुके हैं फ़लस्तीन के ख़ुसूसन, उसके दो राय हल हैं। एक राय हल ये है कि अमेरिका के साथ बैठकर, इसराइल के साथ बैठकर मुज़ाकरात किए जाएँ। ये राय हल बहुत गलत है, क्योंकि आपने देखा अभी जब भी इसराइल ने मुज़ाकरात किए उसको तोड़ दिया। अभी भी मुज़ाहरा किया, पूरी दुनिया ने मुज़ाहरा किया कि इसराइल ने अपने वादे को तोड़ दिया, अमेरिका ने अपने वादे को तोड़ दिया। पाकिस्तान की हुकूमत से क्या मुतालबा होगा आपका? पाकिस्तानी हुकूमत से वही मुतालबा है जो पूरी दुनिया से मुतालबा है। ख़वातीन के एहतजाज में शामिल हो, मौजूद हो, और यहाँ इनका ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों के साथ इस मुश्किल में साथ खड़ी हो। मज़ीद उनका ये कहना है कि दोबारा जो है वो जंग बंदी के बाद जंग शुरू कर दी गई है, उसको भी रुकवाने के लिए उम्मत मुसलमान जो है अपना किरदार अदा करे। जी, फ़लस्तीन के नियते मज़लूम अवाम पर इसराइल की जारियत और जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अल-कुद्स कमेटी मिल्लत जाफरिया फैसलाबाद के ज़ेर तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। उलमा कराम शुरका रैली ने इसराइली जारियत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए कहा कि क़िबला अव्वल की आज़ादी और मज़लूम फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ टूट चुके हैं। औरतों, बच्चों, बुजुर्गों के साथ अस्पतालों, NGO, सहाफ़ियों, इमदादी सरगर्मियों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है वो इसकी दरिंदगी और शफाकियत का मुंह बोलता सबूत है। और साहिवाल में यौम अल-कुद्स रैली का इनेकाद किया गया। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेर तमाम फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद आसिफ फसदी की ये रिपोर्ट। यौम अल-कुद्स के मौका पर साहिवाल में एक शानदार रैली निकाली गई, जिसका आगाज जोगी चौक से हुआ। रैली मुख्तलिफ बाजारों से गुजरती हुई सदर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मुकर्रीन ने खिताब किया और फ़लस्तीनी अवाम के हक में इज़हार यकजहती किया। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइली जारियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए आलमी बरादरी से फ़लस्तीनी अवाम के हक में अमली इक़दामात का मुतालबा किया। रैली में मुकामी उलमा कराम, तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़िलई कायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि यौम अल-कुद्स सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े होने का अहद है। उन्होंने आलमी बरादरी ख़ुसूसन मुस्लिम हुक्मरानों पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और अमली इक़दामात करे। और रैली के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, जहाँ शुरका ने पुरअमन तरीके से अपनी यकजहती का इजहार किया। शहरियों ने भी इस मौका पर फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर हमदर्दी और हमायत। फ़लस्तीन से हमारा मुसलमानों का रिश्ता सिर्फ इंसानियत का भी रिश्ता है और मुसलमान होने का भी हमारा फर्ज है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों, और ना सिर्फ खड़े हों बल्कि हिमायत का इजहार भी करें। जैसे आज हम सड़कों पे निकले हैं, हम शिया कौम सड़कों पे निकले हैं, जहाँ बजा निकल रहे हैं फ़लस्तीन के साथ, ऐसे पूरी उम्मत मुसलमान को निकलना चाहिए। अमेरिका और इसराइल को ये पैगाम होगी कि हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को जरूर आज़ाद कराएंगे। आज हम तमाम शियाने हैदर करार और जितनी मिली तंजीमें मिलकर इसराइल के खिलाफ रैली निकाली है और मजलूम फ़लस्तीन की हमायत में रैली निकाली है। जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और तमाम उम्मत मुसलमान, सऊदी अरब, ईरान और बाकी के जितने मुसलमान ममालिक हैं उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि वो आए, आगे बढ़े और इस जालिम के खिलाफ मिलकर उम्मत मुसलमान एक कदम उठाए ताकि कोई बेगुनाह जो है फ़लस्तीनी उसका कत्ल ना हो। आगे बढ़े आपको बताएं कि हाल में पीर फजल अली की जानिब से ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि CNG के बासर मालिक ने मेरी 22 एकड़ ज़रई ज़मीन के मुबैना तौर पर जाली कागजात बनाकर गुज़िश्ता कई सालों से मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने IG सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मामले पर नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। PTI के मरकजी रहनुमा की क़यादत में 6 कैनाल से निकालने के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुई UBL चौक पहुंची। इस मौका पर मीर गोदा खान हजवानी, फसी खान हजवानी ने रैली के शुरुका से मीडिया में गुफ्तगू की। कहा कि दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने की मुखालफत करते हैं क्योंकि इससे दरिया में बड़ा इजाफा होगा, जबकि बलूचिस्तान पानी की कतरे कतरे से भी महरूम हो जाएगा। खानपुर महर के गुलकार जलाल ने दरियाई सिंध पर निकालने वाले गैर कानूनी कैनालों के खिलाफ अपनी गुलकारी से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। मजीद जानते हैं गुलकार जलाल से उनका सिंध के बारे में अपनी शायरी में क्या कहना है।
समझी वञ तूं ओ सिंध जा गदार, समझी वञ तूं ओ सिंध जा गदार, भॼी वञ तूं ओ सिंध जा गदार, भॼी वञ तूं ओ सिंध जा गदार, समझी वञ तूं ओ सिंध जा गदार, समझी वञ तूं ओ सिंध जा गदार, भॼी वञ तूं ओ सिंध जा गदार, भॼी वञ तूं ओ सिंध जा गदार। फैज़गंज में कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर दरिया सिंध से बनाई जाने वाली गैर कानूनी कैलाश के खिलाफ तलबा इत्तेहाद की जानिब से रैली निकालकर धरना दिया गया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल चांग से। फैज़गंज में कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर दरिया सिंध से बनने वाले गैर कानूनी कैनालों के खिलाफ तलबा इत्तेहाद की जानिब से करूंटी से लेकर पक्का चांग तक पैदल रैली निकालकर मेरा नेशनल हाईवे पर धरना दिया गया और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। उस मौका पर तलबा का कहना था, अस्सलाम वालेकुम GSN जी शागिर्द तलबा इत्तेहाद, जैसे कि आज हमने एहतजाजी मार्च किया करूंटी से पक्का चांग तक। यही मुतालबा है हमारा कि सिंधु देश के ऊपर जो नहरें बना रहे हैं, हमारे सिंधु दरिया के ऊपर 8-9 जितने भी नहरें हैं वो ख़त्म कर दो। अगर नहीं करते हो तो आपको रिएक्शन मिलेगा, शागिर्द से रिएक्शन मिलेगा, आवाम से मिलेगा, हर कॉम्प्रेस से आपको आवाज़ उठनी चाहिए और उठी है। हम अभी नेशनल हाईवे बंद करके बैठे थे आधा घंटा, अगर आप नहीं हटते अपने ज़िद से, अपनी अना से, अपनी रिट से, तो हम आपकी ट्रैफिक, आपका खाना पीना यहाँ से जाता है बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने तलबा की बातें सुनी। इनका मजीद कहना था कि कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध को बंजर बनाने का प्रोजेक्ट है जो हमें हरगिज़ मंजूर नहीं। अगर गैर कानूनी कैनालों का काम बंद नहीं किया गया तो हम पंजाब जाने वाले सब रास्ते बंद कर देंगे। तलबा ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है गैर कानूनी कैनालों पर पाबंदी लगाकर सिंधियों की नस्ल कशी रोकी जाए। कैमरामैन हमजा खान के साथ मोहम्मद अफजल चांग, TV टुडे न्यूज़, फैज़गंज। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए TV टुडे।